जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। होमगार्ड वाले साथी आज ध्यान देंगे। होमगार्ड से संबंधित जो है यहाँ पर जो साइबर सिक्योरिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि सोशल मीडिया कम्युनिकेशन से, इस तरह का जो है आपको सिलेबस में भी मेंशन किया गया है। तो आइए साथियों, यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट में हम सभी जो भी सोशल मीडिया से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों का संग्रह मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो आइए आप सभी होमगार्ड के साथी जो है इन प्रश्नों को जरूर देखेंगे। यहाँ पर सोशल मीडिया कम्युनिकेशन से जितने भी प्रश्न आप सभी साथी जो है वह देखेंगे, जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं आज तक प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम व्याख्या सहित देखेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करेंगे हम पहले प्रश्न से अपने कि सोशल मीडिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है यह बताना है। विकल्प ए, यानी कि सोशल मीडिया इंटरनेट के माध्यम से संचार और अंतःक्रिया को सक्षम बनाता है। सोशल मीडिया एक प्रकार की ईमेल सेवा है और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का एक उदाहरण है और एक्स यानी कि ट्विटर सोशल मीडिया का एक उदाहरण है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी, यानी कि सोशल मीडिया एक प्रकार की ईमेल सेवा है, यह कथन असत्य है। तो हम व्याख्या यहाँ पर देखेंगे कि ईमेल सेवा सोशल मीडिया के अंतर्गत नहीं आती। सोशल मीडिया एक डिजिटल तकनीक है जो वर्चुअल नेटवर्क और समुदाय के माध्यम से टेक्स्ट और विजुअल सहित विचारों और सूचनाओं को साझा करने की अनुमति देता है। जैसे टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि जो है सोशल अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन के उदाहरण है। तो ईमेल जो है एक इंस्टेंट मैसेजिंग सेवा है, न कि यह एक सोशल मीडिया की सेवा है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे कि सोशल मीडिया संचार में पालन करने योग्य नेटिकेट विचार की पहचान करें। तो यह जो है नेटिकेट वर्ड आप पहली बार सुन रहे होंगे, तो इसका जो है आप इस वर्ड को अच्छे से फेमिलियर हो जाएंगे। आइए इसके बारे में आपको आगे व्याख्या में बताऊंगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी, यानी कि विकल्प में से सभी, यानी कि अपने अधिकार का दुरुपयोग करने से परहेज यानी कि डिसिस्ट, अपना सर्वश्रेष्ठ पक्ष ऑनलाइन प्रदर्शन करना और दूसरों की निजता का सम्मान करना, यह सभी जो है नेटिकेट के अंतर्गत आते हैं। नेटिकेट को प्राय इंटरनेट के लिए शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नियम नहीं है, लेकिन शिष्टाचार के अनुशंसित नियम है और इसका उपयोग अधिकतर इंटरनेट पर अज्ञात लोगों से निपटने के लिए किया जाता है। इंटरनेट पर आचरण के लिए निम्नलिखित सिफारिशें हैं जिनका ऑनलाइन संचार करते समय पालन करना चाहिए, यानी कि अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने को परहेज करना, अपना सर्वश्रेष्ठ पक्ष ऑनलाइन प्रदर्शित करना और दूसरों की निजता का सम्मान करना और दूसरों की गलतियों को माफ़ कर दें आदि जो है वह नेटिकेट के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से दोस्तों हम नेटिकेट को कह सकते हैं कि जैसे यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं कि जिनका पालन करना जो है कि अनिवार्य तो नहीं होता लेकिन पालन करना चाहिए। तो उसी तरह जो है ऑनलाइन की दुनिया में नेटिकेट का जो है प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। नौकरी, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ए, यानी कि नौकरी जो है वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। निम्नलिखित में से नौकरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। दिए गए शेष सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिनका उपयोग लोग सामाजिक नेटवर्किंग, जानकारी साझा करने और व्यक्तिगत या व्यावसायिक कनेक्शन बनाने के लिए करते हैं। प्रश्न नंबर 4 कि सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। किसी पोस्ट को हटाने के लिए, कंटेंट कम करने के लिए, लाइक कम करने के लिए और जुड़ा और पहुंच बढ़ाने के लिए। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प डी, यानी कि हैशटैग का इस्तेमाल जो है वह जुड़ा और पहुंच बढ़ाने के लिए किया जाता है। आप सभी हैशटैग के बारे में जानते ही होंगे। तो इस प्रश्न का हम व्याख्या देख लेते हैं कि सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल जुड़ा और पहुंच बढ़ाने के लिए किया जाता है। हैशटैग के अन्य प्रमुख उपयोग हैं विषय वर्गीकरण और सर्च, ब्रांड और मार्केटिंग, सामग्री की पहुंच बढ़ाना, आंदोलन और सामाजिक मुद्दे, मज़ेदार या अनोखे संदर्भ और चर्चा और ट्रेंडिंग विषय। तो आप सभी मित्र जानते ही होंगे कि आप हैशटैग से जो है एक्स पर आप कुछ भी पोस्ट करते हैं और अगर वह पोस्ट ट्रेंडिंग में हो जाता है, बड़ी संख्या में हो जाता है, तो यहाँ तक कि सरकार को भी अपनी बात माननी पड़ती है। तो एक तरीके से यह संख्या बल और शक्ति प्रदर्शन होता है। किसी भी मामले को लेकर अगर हैशटैग जो है वह ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है तो वह जिसके विरुद्ध किया जाता है उसको उस चीज़ को माननी पड़ती है।
किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम स्टोरीज और स्नैपचैट स्नैप्स के समान फ्लिट्स की अवधारणा पेश की है? लिंक्डइन ने, टिकटॉक ने, एक्स यानी जिसका पूर्व नाम ट्विटर था, और विकल्प डी यानी कि नौकरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी की एक्स यानी कि ट्विटर। तो एक प्रश्न आप यह भी साथ में याद कर लेंगे कि ट्विटर का ही नाम जो है एक्स हो गया है। एक्स यानी ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम स्टोरीज और स्नैपचैट स्नैप्स के समान फ्लिट्स की अवधारणा पेश की। फ्लिट्स में टेक्स्ट, फोटो, वीडियो, लाइव प्रसारण या ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी जा सकती है, और फ्लिट्स के जरिए पोस्ट किए गए फोटोज या अन्य संदेश केवल 24 घंटे के लिए उपलब्ध रहते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे दोस्तों कि ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है? तो आप सभी ने देखा होगा जब भी आप कोई सोशल मीडिया यूज करते हैं, फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम, तो देखे होंगे तो कुछ लोगों की प्रोफाइल के आगे जो है वो ग्रीन कलर का ट्रिक लगा रहता है, उनका अकाउंट अलग तरीके से ही दिखाता है। तो इसका जो है सही उत्तर क्या होगा, यानी कि उस ट्रिक का मतलब होता है कि खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित है और प्रमाणित है, यानी कि ऑथेंटिकेट है। ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट दर्शाता है कि खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित है और प्रमाणित है। तो अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि ट्विटर एक किस पर आधारित संचार मंच है? ईमेल पर, चैट पर, ओटीपी पर और एसएमएस पर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह विकल्प डी यानी कि ट्विटर एक एसएमएस पर आधारित संचार मंच है। ट्विटर एक एसएमएस पर आधारित संचार मंच है और इसकी स्थापना 21 मार्च 2006 को कैलिफोर्निया यूएसए में हुई थी, और इसके संस्थापक जैक डोर्सी, नोआह ग्लास, बिज स्टोन और इवान विलियम्स थे। वर्तमान में इसके मालिक एलन मस्क हैं। सोशल मीडिया पर टीबीटी का क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि थ्रोबैक थर्सडे। सोशल मीडिया पर टीबीटी का अर्थ है थ्रोबैक थर्सडे। तो इस तरह के प्रश्न भी साथियों आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप जो है इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करेंगे। और सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ है? अवांछित कंटेंट को ब्लॉक करना, पुराने पोस्ट हटाना, मूल कंटेंट बनाना और अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण। तो व्याख्या यहाँ पर देखेंगे कि कंटेंट क्यूरेशन का हिंदी अर्थ होता है सामग्री चयन या सामग्री संग्रहण। इसमें विभिन्न जानकारी या सामग्री को एकत्रित करना, उसे संलग्न करना और व्यवस्थित करना शामिल है ताकि वह लक्षित दर्शकों के लिए उपयोगी और प्रासंगिक हो सके। सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल्स यानी कि विश्लेषण उपकरण का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? कंटेंट संपादित करना, अवांछित उपयोगकर्ताओं को ब्लॉक करना, प्रदर्शन को मापना और पोस्ट शेड्यूल करना। तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर होगा वह विकल्प सी यानी कि प्रदर्शन को मापना। प्रदर्शन को मापना एनालिटिक्स टूल्स आपकी सोशल मीडिया कैंपेन की प्रभावशीलता को मापने में मदद करता है, जिससे आप जान सकते हैं कि कौन से पोस्ट या विज्ञापन सबसे अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे कि फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक है और किसके माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं? पोस्ट प्लानर, चैटी पीपुल, एगोरा पल्स और सोशल ओम्फ। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी यानी कि चैटी पीपुल। अब व्याख्या से क्लियर होगा। फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक चैटी पीपुल के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में आप पता लगा सकते हैं। तो साथियों आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ प्रश्नों को आपको हूबहू इसी तरह याद कर लेना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे कि 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कौन सा स्थान दिया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प डी यानी कि चौथा स्थान दिया गया था। 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में चौथा स्थान दिया गया था। दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है? तो विकल्प यानी कि सामाजिक माध्यम विपणन, सामाजिक नेटवर्किंग, ऑनलाइन बातचीत और आभासी बातचीत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह विकल्प ए यानी कि सामाजिक माध्यम विपणन यानी कि बाजारीकरण।
दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए शब्द सामाजिक माध्यम विपणन यानी कि बाजारीकरण है। सोशल मीडिया मार्केटिंग और ब्रांडिंग लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करना इसमें शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? इंस्टाग्राम, गूगल, ट्विटर और फेसबुक। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि गूगल जो है वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। इंस्टाग्राम, ट्विटर एवं फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। गूगल जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उदाहरण होकर गूगल एक सर्च इंजन का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 15 कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए स्ट्रिक्स नामक सुविधा है? स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक। तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि स्नैपचैट। उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए स्नैपचैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा जो है वह प्रदान की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? लिंक्डइन, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और फेसबुक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि लिंक्डइन जो है वह नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है। लिंक्डइन की शुरुआत 2002 में सह-संस्थापक रेड हॉफमैन के द्वारा की गई थी। सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था उसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है। तो यह तो सभी जानते ही होंगे। तो इसका नाम जो है बदलकर मेटा रख दिया गया है। तो फेसबुक का ही नाम अब जो है मेटा कर दिया गया है। सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था उसका नाम बदलकर मेटा कर दिया गया और इसका आरंभ 2004 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक छात्र मार्क जुकरबर्ग ने किया था। किस सोशल नेटवर्किंग साइट का लोगो एक पक्षी के रूप में है? इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर और टॉकबॉक्स। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि ट्विटर का जो एक साइन है वह एक पक्षी के रूप में रखा गया है। वर्ष 2006 में अपनी स्थापना के बाद से सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ट्विटर ने वर्तमान में 800 मिलियन से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं के साथ दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइटों में से एक के रूप में स्थान अर्जित किया और ट्विटर का लोगो 2010 में बर्ड के रूप में आया और वर्तमान में इसका लोगो अब जो है एक्स हो गया है। किसी दूसरे के विचारों को अपने स्वयं के विचार के रूप में प्रस्तुत करना कहलाता है अनामिता, साहित्यिक चोरी, स्वजन पक्षपात और स्वेच्छाचारिता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि साहित्यिक चोरी। किसी दूसरे के विचारों को अपने स्वयं के विचारों के रूप में प्रस्तुत करना जो है साहित्यिक चोरी कहलाता है। फेसबुक को मूल रूप से किस नाम से लॉन्च किया गया था? तो द फेस मास्क, फेसबुक, फेसबुक और फेसटैग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि फेसबुक को फेसबुक के नाम से ही लॉन्च किया गया था। फेसबुक इंटरनेट पर स्थित एक निःशुल्क सामाजिक नेटवर्किंग सेवा है जिसके माध्यम से इसके सदस्य अपने मित्रों, परिवारों और परिचितों के साथ संपर्क रख सकते हैं। यह फेसबुक इंक नामक निजी कंपनी द्वारा संचालित है और इसका आरंभ 2004 में हार्वर्ड के मार्क जुकरबर्ग ने की थी। तब इसका नाम द फेसबुक था और 2005 में इसका नाम फेसबुक दिया गया और इसे वर्तमान में मेटा के नाम से जाना जाता है। फेसबुक पर शो देखने के लिए निम्न में से कौन से प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है? कैमियो, फेसट्यूब, फेसऐप और फेसबुक वॉच। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह विकल्प डी यानी कि फेसबुक वॉच। फेसबुक पर शो देखने के लिए फेसबुक वॉच प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है और फेसबुक एक सोशल नेटवर्क सेवा वेबसाइट है जिसे मार्क जुकरबर्ग द्वारा 4 फरवरी 2004 को लॉन्च किया गया था। निम्नलिखित सोशल नेटवर्किंग कंपनियों में से कौन सा व्हाट्सएप का मालिक है? फेसबुक, ट्विटर, वीचैट और स्नैपचैट। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि व्हाट्सएप का मालिक जो है वह भी फेसबुक है। सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक ने वर्ष 2014 में व्हाट्सएप का अधिग्रहण किया और व्हाट्सएप एक टेक्स्ट मैसेजिंग ऐप है जो दुनिया भर में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो साथियों 1 मिनट के लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाना चाहूँगा एक स्टोरी के माध्यम से कि यहाँ पर जो व्हाट्सएप है उसको फेसबुक ने अधिग्रहण कर लिया था। तो ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप को जो है फेसबुक ने ही बनाया था, परंतु व्हाट्सएप की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा हो गई तो जो बड़ी मछलियाँ होती हैं वह नहीं चाहती कि उनके सामने कोई छोटे आदमी का जो नाम हो, तो इसलिए वह बहुत बड़े पैसे या प्रलोभन का ऑफर देख करके वह जो है उसका अधिग्रहण कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गूगल एक पेरेंट कंपनी है, लेकिन यूट्यूब का जो आविष्कार है वह कुछ अलग लोगों ने किया था, वह गूगल से जुड़े हुए लोग नहीं थे, लेकिन यूट्यूब की पॉपुलरिटी को देखते हुए गूगल ने यूट्यूब का अधिग्रहण कर लिया है।
क्योंकि यूट्यूब पैरेलल जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टैंड कर रहा था, इसलिए गूगल ने यूट्यूब का अधिग्रहण कर लिया। तो इस तरह से जो बड़े टेक्निकल जाइंट कंपनियां हैं वह जो है अपने सामने किसी छोटी कंपनी को बहुत आगे बढ़ती देखती हैं तो वह जो है उनका अधिग्रहण कर लेती हैं। अब प्रश्न नंबर 23 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस देश में ट्विटर का मुख्यालय स्थित है। तो दोस्तों आप सभी जो है इस तरह के प्रश्न का उत्तर आप सभी लगा ही दें, क्योंकि ज़्यादातर जितनी भी टेक्निकल जाइंट सोशल मीडिया की कंपनी है सबका मुख्यालय जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में ही स्थित है। ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 को की गई थी और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में अवस्थित है। और ट्विटर पर अधिकतम 280 अक्षरों में ही कोई लेख पोस्ट किया जा सकता है, यानी कि एक शॉर्ट मैसेजिंग ऐप है जिसे अब एक्स के नाम से जाना जाता है। बेन सिल्वरमैन निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन के सह संस्थापक और सीईओ हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि पिंटरेस्ट के। बेंजामिन नू सिल्वरमैन एक अमेरिकी मीडिया कार्यकारी हैं और ये मनोरंजन उत्पादन कंपनी पिंटरेस्ट के सह सीईओ और अध्यक्ष हैं। 2007 से 2009 तक सिल्वरमैन ने एनबीसी एंटरटेनमेंट और यूनिवर्सल मीडिया स्टूडियो के सह अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया में स्क्रैप बुक नामक एक विशेषता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि फेसबुक। फेसबुक सोशल मीडिया में स्क्रैप बुक नामक एक विशेषता है। स्क्रैप बुक एक आसान टूल है जिसके जरिए फेसबुक पर अपने बच्चे के सभी फोटोज एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं और पेरेंट्स सिर्फ अपने बच्चों और अपने पार्टनर के लिए स्क्रैप बुक बना सकते हैं। जनवरी 2021 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार फेसबुक के वर्तमान सीईओ कौन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि मार्क जुकरबर्ग। जनवरी 2021 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार फेसबुक के वर्तमान सीईओ मार्क जुकरबर्ग ही हैं। इंस्टाग्राम द्वारा आईजीटीवी का पूर्ण रूप क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि इंस्टाग्राम टेलीविज़न। यानी कि आईजीटीवी का पूर्ण रूप जो है इंस्टाग्राम टेलीविज़न है। लाइम किस बैंक का मोबाइल प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है जो वॉलेट, शॉपिंग, पेमेंट्स और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि एक्सिस बैंक का ऐप है। लाइम एक एकीकृत मोबाइल ऐप है जो डिजिटल और वित्तीय व्यवहारों के माध्यम से उच्च ग्राहक जुड़ाव सेवा प्रदान करता है और यह ऐप एक्सिस बैंक ने जारी किया है। पेशेवर साझाकरण और कनेक्टिंग के लिए निम्न में से कौन सी सोशल मीडिया साइट लोकप्रिय है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, फ्लिकरी और लिंक्डइन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि लिंक्डइन। लिंक्डइन एक व्यावसायिक सामाजिक नेटवर्क सेवा है जो पेशेवर साझाकरण और कनेक्टिंग के लिए लोकप्रिय है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कारपोरेट संगठनों द्वारा कर्मचारियों की भर्ती को क्या कहा जाता है। इनडायरेक्ट हायरिंग, कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग, फेसबुक हायरिंग और सोशल मीडिया हायरिंग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह विकल्प डी यानी कि उसे सोशल मीडिया हायरिंग कहा जाता है। सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए कारपोरेट संगठनों द्वारा कर्मचारियों की भर्ती को सोशल मीडिया हायरिंग कहा जाता है और यह भर्ती के मूल्यांकन के हिस्से के रूप में परीक्षा को संदर्भित करता है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों पर नज़र रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की है। पीओपी सेफ, त्रिनेत्र, सेफ सिक्योर और सुरक्षा। तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि त्रिनेत्र का जो है विकास किया गया है। अपराधियों को पकड़ने और अपराध कम करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस अब व्यापक स्तर पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। त्रिनेत्र मोबाइल ऐप के माध्यम से यूपी पुलिस के पास अब 5 लाख अपराधियों का डेटा होगा जिसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेस रिकॉग्निशन जैसी तमाम खूबियाँ होंगी और इतने बड़े डेटाबेस को तैयार करने के लिए राज्य की पुलिस, जेल विभाग और रेल सुरक्षा करने वाले राजकीय रेलवे पुलिस के रिकॉर्ड्स को समायोजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। ट्विटर, फेसबुक, वीबो और क्योरा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि क्योरा जो है वह सामाजिक रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है। फेसबुक, ट्विटर, वाइबो एक सामाजिक मीडिया नेटवर्किंग क्षेत्र में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियां हैं, लेकिन क्योरा एक अमेरिकी कंपनी है जो लोगों को किसी भी प्रश्न के पूछने तथा उस प्रश्न का उत्तर पाने का मंच उपलब्ध कराती है। गैप एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। बायो, सेल्फी, अवतार यानी अवतार और मुखौटा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि उसे जो है एवेटर कहा जाता है जिसको हिंदी में अवतार कहते हैं। एवेटर या अवतार किसी फोरम, सामाजिक नेटवर्क या मीडिया, गेम आदि में किसी ऑनलाइन व्यक्ति विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाला एक आइकन या आकृति है। कौन सा सामाजिक माध्यम नहीं है। ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीविज़न। तो इस प्रश्न का सही उत्तर वह जो है विकल्प डी यानी कि टेलीविज़न।
सामाजिक माध्यम एक ऐसा माध्यम है जिससे हम समाज के लोगों से जुड़ सकें, उनकी बातों को जान सकें तथा अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकें। उदाहरण फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, हैंगआउट, लिंक्डइन आदि। जबकि टीवी जो है वह सामाजिक माध्यम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया में आप एक दूसरे को देख सकते हैं और बात कर सकते हैं? व्हाट्सएप, ट्विटर, स्काइप और इंस्टाग्राम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि स्काइप। परंतु साथियों अब जो यह प्रश्न निरर्थक है, क्योंकि अब आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी वीडियो कॉल कर सकते हैं। यह फीचर व्हाट्सएप पर भी आ गया है। अब ऐसे कई सारे एप्लीकेशन आ गए हैं जिस पर आप जो है एक दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। परंतु एक टाइम था कि आपको स्काइप जो है वह सबसे पहले आया था। तो इस प्रश्न को आप देख लीजिए एक बार। स्काइप एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो उपभोक्ताओं को इंटरनेट पर वॉइस कॉल, चैट और वीडियो कॉल इत्यादि सुविधाएं प्रदान करता है। इसमें यूजर इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स या फाइल, वीडियो, टेक्स्ट आदि का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। हालांकि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम भी अब वीडियो कॉल की सुविधा देते हैं, परंतु उस टाइम कुछ टाइम के लिए स्काइप की मोनोपोली थी, उसी के माध्यम से वीडियो कॉल किया जा सकता था। तो यहाँ पर साथियों हमने 35 प्रश्न व्याख्या सहित देखे। तो जो भी साथी होमगार्ड के लिए जुड़े थे वह सभी साथी इन प्रश्नों को भी देखेंगे और आजकल के जो टाइम में जितने भी टेक्निकल वर्ड्स जो यूज किए जाते हैं सोशल मीडिया में, उन सभी चीज़ों से अपने आप को अपडेट रखेंगे, क्योंकि इस तरह से पूरी संभावना है कि 1 से 2 प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह का अपडेट पाने के लिए, होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट पाने के लिए आप जो एग्ज़ाम फर्स्ट चैनल को साथियों जो है कि सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच में भी इस चैनल को शेयर करें। इसी चैनल पर लेखपाल के लिए आपको विशेष तैयारी करवाई जा रही है। जूनियर असिस्टेंट के लिए पूरा 15 प्रैक्टिस सेट का एक मैराथन वीडियो डाला गया है। तो आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम फर्स्ट चैनल से जुड़ें। आपके साथ एग्ज़ाम फर्स्ट चैनल हमेशा खड़ा रहेगा। तो आप सभी दोस्तों का नमस्कार। जय हिंद साथियों।